यासी जी और पुरातत्व विभाग भी यहाँ वहाँ चिड़िया का हमने वो बनाने वाले थे, उसकी भी अभी तक स्वीकृति हमको दी नहीं। बाकी तैयार पड़ा, ठेकेदार तैयार है यहाँ चिड़िया का वो बनाने के लिए। इधर मंदिर के लिए बहुत सब तरफ से प्रयास हुए, गुलाब जी से लगाकर सांसद महोदय से, पर कोई न कोई अड़चन शायद मेरे हाथों से लिखा नहीं है। तो मैंने जितने काम सोचे थे उसमें से ये केवल एक महादेव जी का और गंगू कुंड का काम मैं नहीं करवा पाया हूँ। इसके लिए भी कार्यकर्ताओं से खेद व्यक्त करता हूँ। हो सकता है कोई नेक्स्ट पार्षद जो आएगा 3 महीने बाद में उसके हाथों से लिखा हो और वो ये है कि हम करने की पूरी कोशिश की। यानी यहाँ पे पूरी टीम, शिव जी, महेश जी, सब आप सब लोगों ने काम करने की कोशिश की। मैं धन्यवाद के लिए मैं लोकेश जी से निवेदन करूँगा कि आप वार्ड अध्यक्ष हैं, धन्यवाद। आज इस पेवर ब्लॉक के कार्य के शुभारंभ में आप सभी वार्डवासी, पार्षद महोदय, निर्माण समिति अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भाई साहब, वार्ड पार्षद, जिला समिति अध्यक्ष भाई साहब मनोहर जी चौधरी, वार्ड शक्ति केंद्र संयोजक पास के वार्ड के श्री जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, बूथ अध्यक्ष वार्ड, दोनों वार्डों के सभी बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और निगम से पधारे हुए जय नईन साहब, आप सभी यहाँ शुभारंभ में पधारे। मैं आप सभी का वार्ड 46 भाजपा परिवार और मंडल भाजपा परिवार की ओर से गंगोत्सव कुंड पर आप पधारे, आपका आभार और स्वागत करता हूँ। एक सपना था आपका कि गंगू कुंड पे विकास हो, लगता है कि यही त्याग और तपस्या धीरे धीरे विकास का नेतृत्व करती जा रही है। बिल्कुल सर, जो कार्य हमने लिख के दिए उसके अंदर जो हमने मन में सोचा, जैसे मंदिर निर्माण, वो तो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें किसी न किसी विभाग का रोड़ा अटक रहा है। लेकिन जो नगर निगम का क्षेत्र में है उन कार्यों को बहुत मुस्तैदी से गंगू कुंड के ऊपर आयोजित किया जा रहा है। अभी जैसे ब्लॉक टाइल्स का काम है हमारे, वो बहुत सुंदर सामुदायिक भवन कंप्लीट हो चुका है, गेट आदि बहुत से काम नगर निगम के द्वारा हो रहे हैं। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे कार्यों को करवाकर इस गंगू कुंड को एक बड़ा दर्शनीय स्थल के रूप में हम विकसित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कितना बड़ा आस्था का केंद्र है ये आज देखा जाए? सर, ये तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर बसने से पहले का केंद्र है। उदयपुर तो बसा अपना जी उदय सिंह जी के समय में, ये तो 4000 वर्ष प्राचीन है। तो ये तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धुलकोट, आहड़ सभ्यता के नाम से है ना, तो यहाँ तो आस्था सबसे पुरानी है। इसको गंगा जी का चौथा पाया मानते हैं। गंगा का उद्भव हुआ राजा गंधर्व सेन के समय में। तो उदयपुर का बहुत पुराना धार्मिक स्थल है और हर उदयपुर का नागरिक इसको बहुत आस्था के रूप में देखता है। किस तरह की और योजनाएं हैं यहाँ पे आप बना रहे हैं? कुछ बच्चों के गेम्स भी यहाँ शुरू करवाने का है, छोटे मोटे गेम भी होते रहे और नियमित योग अभ्यास की क्लासें चले और एक धार्मिक जो सनातन की पाठशाला है उसको भी हम शुरू करने का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जो हिंदू चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही है पुनर्जागरण हो सके। प्राचीन मेले भी यहीं लगते हैं? यहाँ मेले लगते हैं सर। अच्छा। साल में कम से कम 10 मेले लगते हैं जिसमें धार्मिक और औद्योगिक दोनों मेले लगते हैं। होली से 4 दिन पहले किसी जमाने के दरबार के वहीं से लगता था, दरबार के ज़माने से कि सब लोग हाट लगती थी, अपने घरों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते थे। धार्मिक मेलों में नर्मदा एकादशी है, जलजूलनी 11 से, राम रेवड़िया है, से कई मेले यहाँ लगते रहते हैं। बहुत प्राचीन जगह। आखिर महादेव जी का मंदिर का क्या मामला है, क्यों नहीं हम? भाई साहब, वो ढह चुका है, उसके अंदर 3 जने अपना बताते हैं मालिकाना हक। इंजीनियर्स कहते हैं हमारा है, हमने कहा आप बनाओ। नगर निगम के हम बनाए लेकिन हमारे को तुम छूट तो दो। इधर पुरातन विभाग कहता हमारा है। तो 3 जगह से हमने परमिशन मांग रखी है, जल्दी परमिशन मिलती है उस काम को भी अच्छे शीघ्र शुरू करेंगे। हमने कहा हम तो पैसा नहीं हो तो गांव के सहयोग से ही बनवा दें, लेकिन ये 3 विभाग होने से थोड़ा उसमें कुछ आ रहा है अवरोध। फिर देखो, भगवान प्रभु की जब इच्छा होगी, राम जी का मंदिर भी 500 साल बाद बनाना, तो प्रभु की इच्छा नहीं थी। तो 4000 साल पुराना है। हाँ, ये मगर ये तो था ना, निर्मित था ना, 3-4 साल ही हुए ढहा है ऊपर से। हाँ। ठीक है, भगवान की जब इच्छा होगी इसका गुंबज पुनः होगा। बाकी नियमित गर्भगृह में पूजा आज भी चल रही है। बनाने वाले तो पता नहीं क्या सोच के साथ बनाया होगा। देखो साहब, बनाने वाले तो अपने बाप दादा थे, उन्होंने कैसे बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, अपने को इस बारे में इतिहास जानकारी नहीं है। लेकिन आज आने वाले समय में अपन चाहते हैं कि जो हजारों साल पहले चीज़ बनी उसका पुनर्निर्माण हो, आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी उसको देखती रहे और उससे प्रेरणा लेकर के सनातन को जीवित रखे। धन्यवाद। समाज